सुबह की शुरुआत इससे ज़्यादा बेहतर हो ही नहीं सकती। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। मृत्यु एक सरल रेखा है और जीवन एक घुमावदार रास्ता। मृत्यु एक सुलझा हुआ धागा है और जीवन एक उलझा हुआ धागों का समूह है जिसे कोई भी चमत्कार सुलझा नहीं सकता। उपन्यास है, ये नया उपन्यास है जो नीलोत्पल मृणाल ने लिखा हुआ है। नमस्ते, मैं हूं शुभारंभ, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की बुक रिव्यू है यार जादूगर, जो नीलोत्पल मृणाल ने लिखी हुई है। नीलोत्पल मृणाल समाज पर व्यंग्यों से अपनी पुस्तकों के बारे में जाने जाते हैं। उनने टोटल 3 पुस्तकें लिखी हुई हैं अब तक। एक है डार्क हॉर्स, दूसरी है औघड़ और ये तीसरी नई किताब है यार जादूगर, जिसे नीलोत्पल मृणाल ने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश की है। इसकी जो कमियां हैं वो मैं वीडियो के आखिरी में बताऊंगा आपको, लेकिन इसमें जो उन्होंने लिखा हुआ है या उनने जो भी रचनात्मकता इस किताब में दर्शाई है वो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। तो नीलोत्पल की जो लेखन शैली है वो है सामाजिकता पर व्यंग्य करना, सरकारी महकमे व राजशाही नौकरशाही पर लिखना, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इस उपन्यास में डाली हुई हैं। इनमें बहुत सारे चमत्कार एक तरह से आपको देखने मिल जाएंगे ही, लेकिन हाँ इतना भी नहीं। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो नीलोत्पल को थोड़ी सोच समझ कर लिखनी चाहिए थी इस उपन्यास के बारे में, लेकिन उन्होंने शायद अपनी वैचारिकता को एक नया आयाम पकड़ाने की कोशिश की, और जिसमें वे कुछ हद तक सफल भी होते दिखाई देते हैं। और इसमें जो भी है वो मैंने पढ़ा और अब उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो ये कहानी एक गांव और कस्बे की कहानी है जिसके रहवासी अपनी आधुनिक जीवन शैली में पूरी तरह से रच बस गए हैं। उन्हें मोबाइल चलाना भी आता है, गेमिंग करना भी आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो करके एक नई जीवन शैली अपना चुकी हैं। लेकिन हाँ, उनके अंदर होने वाले उथल पुथल सामाजिक बदलावों को और अव्यवस्थाओं को नीलोत्पल ने अच्छे तरीके से दर्शाया हुआ है। जैसे कि नौकरशाही जो होती है, उन्होंने नौकरशाहियों पर कटाक्ष किए हुए हैं, उनकी कटु निंदा भी की हुई है और बहुत सारे व्यंग्य भी छोड़े हुए हैं, जिनके कारण से ये उपन्यास और खिल उठता है। साथ ही इस उपन्यास के जो प्रमुख पात्र हैं वो भी एक अलग ही दुनिया और एक अलग ही जीवन शैली को प्रदर्शित करते हैं। आपको ये पढ़कर बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि ये गांव देहात में दर्शाई गई एक बहुत ही अच्छी रोचक कथा है, जिसके कोई भी आपको प्राचीन टाइप की ये कहानी नहीं लगेगी। ये कहानी आपको आधुनिक कहानी ही लगेगी। और साथ ही अगर आप इस उपन्यास को पढ़ना चाहते हैं तो कुछ और ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। पहली, आप जो आशा करेंगे इसकी एडिटिंग से लेकर, जो इसके नाम से लेकर, जो भी कोशिश करेंगे कि आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम यार जादूगर क्यों है, तो आप ये मत सोचिएगा कि इसके नाम और इसकी एडिटिंग से इसकी एंडिंग प्रभावित होगी। इसका क्लाइमैक्स है वो बिल्कुल ही एक अलग ही ढंग से होता है जो आपकी सोच से भी परे है। हाँ, कुछ हद तक निराशा देने वाला भी है कि बुक जो जा रही थी सही स्ट्रेट फॉरवर्ड जाती है, लेकिन कहीं कहीं जाकर शॉर्ट हो जाती है, फिर बाद में कहीं आपको ब्रेक लग जाती है, और जब इसकी एंडिंग पर आप पहुंचोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा थोड़ी निराशा टाइप की भी होगी कि आप जो पढ़ रहे थे उसका पूरा तो आपको कुछ मिला ही नहीं। हाँ, इसमें उन्होंने आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई कुछ बातें भी बताई हुई हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, मोटिवेट करेंगी इनफैक्ट आपको। और जो भी चीज़ें हैं वो उपन्यास में बहुत ही अच्छे तरीके से भरी गई हैं। और उनकी कमियों की बात ये होती है कि अगर आपने कोई बुक लिखी है तो उसमें अपनी वैचारिकता और किरदारों को सही ढंग से प्रदर्शित करने की क्षमता के साथ साथ आपको तर्कशीलता की भी आवश्यकता होती है, जो कि नीलोत्पल ने ठीक तरीके से नहीं निभाई। वो बिल्कुल भी तर्कशील नहीं रहे इस किताब में। और जो सेलिंग आप देख रहे हो बुक की और आप सोच रहे हो कि ये बुक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, 5 स्टार है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पुस्तक की सेलिंग से ये अनुमान नहीं लगा लेना चाहिए कि पुस्तक वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि आगे चल के ऐसी शैलियाँ बहुत जल्दी
मटिया मेट और धूमिल हो सकती हैं, इसीलिए सोच समझकर अपने पैसे खर्च कीजिएगा। अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हैं तो मैं इस बुक की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप चाहें तो खरीद सकते हैं। वरना मैं आपसे कहूँगा कि जितनी अच्छी इनकी ऑघड़ है और जितनी अच्छी इनकी डार्क हॉर्स है, उतनी अच्छी यार जादूगर नहीं लिख पाए ये। इनने इस किताब को लिखने में कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर दी और इस कारण से ये पुस्तक को सही ढंग से नहीं निभा पाए। और पुस्तक में जो कुछ भी था मैंने आपको बता दिया, मैंने स्पॉइलर फ्री रिव्यू दिया है आपको, ताकि आपको ये पता ना चले कि किरदारों के नाम क्या हैं, किरदारों की स्थितियाँ क्या हैं। हाँ, मैंने ऊपरी ओवरव्यू ज़रूर दे दिया है आपको, ताकि आप ये समझ सकें कि आपको बुक लेना है या नहीं लेना। अगर आप कहानी पढ़ने के शौकीन हैं तो हाँ, आप ये बुक ले सकते हैं, लेकिन अगर आप वैचारिकता, जटिलता और समस्याओं को सुलझाने वाला एक उपन्यास पढ़ना चाहते हैं तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में या नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।